सर ये बताइएगा कि पीआईए की निजकारी का अमल जिस तरह से एक बहुत बड़ा हुकूमत के लिए एक सेटबैक था, इसकी बहुत सारी वजूहात अब सामने आना शुरू हो गई है कि क्या वजूहात थी कि पहले 5 बिडर जो हैं वो निकले इस प्रोसेस में से, और छठा भी जो बिडर था वो प्रोसेस भी सबने देखा कि वो भी एक बहुत बड़ा मजाक बन गया था। क्या हुआ इस सारे अमल में कि ये निजकारी नहीं हो सकी? देखिए, ये कौम के साथ तो मजाक हुआ ही है और कौम का बड़ा नुकसान हुआ है। इस साल 200-250 अरब रुपए का मजीद नुकसान हो गया, क्योंकि इस साल भी एक 150 अरब रुपए का पीआईए को नुकसान होगा। अब अगले साल भी अगर निजकारी नहीं हो सकेगी तो 100-150 अरब रुपए का वो नुकसान होगा। 700 अरब रुपया पीआईए अब तक नुकसान कर चुकी है अपनी तारीख में। ये 200-300 अरब रुपए का और नुकसान होगा, क्योंकि वो नुकसान तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये हुकूमत की गलती पे गलती थी। आप सोचिए कि ये क्या कर रहे थे प्राइवेटाइजेशन कमीशन वाले, ये इनके सेक्रेटरी साहब, वज़ीर साहब और कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन के 6 जब बायर्स आपके पास थे जिनको आपने क्वालिफाई किया, उसमें से 5 चले गए या जो सीरियस लोग थे। यूनुस ब्रदर्स वाले जो मतलब पाकिस्तान के बड़े तरीन लोगों में से आते हैं, उनके साथ पेगासस एयरलाइन थी जिसके पास 110 जहाज़ हैं अपने, वो ऑपरेट कर रही थी, वो चले गए। एयर अरेबिया वाले ये फ्लाई जिना के साथ आए थे, इनके अपने 78 जहाज़ हैं, ये चले गए। आरिफ हबीब कंसोर्शियम चला गया। पाक एथनॉल वाले जिनके साथ स्विस की कोई एक एयरलाइन कंपनी थी, वो चले गए। आप ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि कोई आदमी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये पीआईए मुल्क का असासा नहीं है। अब ये पीआईए एक लाइबिलिटी है, और आप जब ये बेच रहे थे तो कीमत का मसला नहीं था। आपको एविएशन इंडस्ट्री खोल देनी थी कि यहाँ पे और लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी और रोज़गार के मौके मिलेंगे, कस्टमर्स को सहूलतें मिलेंगी, हम पाकिस्तान से दुनिया भर जा सकेंगे अपनी एयरलाइन में बैठ के। आपने ये कुछ नहीं देखा। आपने सिर्फ ये देखा कि हमको गाड़ियाँ कहाँ से मिल सकती हैं, हमको फ्री सीटें कहाँ से मिल सकती हैं, हमारी इजारादारी कहाँ से हो सकती है, और आपने ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट्स डाली कि एक एक करके सब लोग चले गए सीरियस बिडर्स। लेकिन वो क्या था, उन रिक्वायरमेंट्स में क्या था? एक तो जाहिर है ये था कि 60% शेयर इसके फरोख्त किए जाएंगे। फिर कंपनीज को ये भी कहा गया कि आपने $300 मिलियन की आपने सरमायाकारी करनी है पीआईए के अंदर। लेकिन खुद जो हुकूमत 40% शेयर रख रही थी उसने कोई भी सरमायाकारी नहीं करनी थी सारे प्रोसेस के अंदर, और लाइबिलिटी के वाले से भी काफ़ी इश्यूज थे। तो इसके अलावा कोई दीगर वजूहात भी थी? देखिए, एक तो ये कि कुछ पार्टीज़ कह रही थी कि अभी भी बैलेंस शीट में होल है और 45 अरब डॉलर रुपए की लाइबिलिटी जो है वो आप लेकर चले जाइए होल्डिंग कंपनी में, क्योंकि आपने जहाँ 600 अरब रुपए लेके गए वहाँ पे ये भी ले जाइए। उसके बाद आपने कहा कि 40% हमारा हिस्सा होगा। ठीक है, गवर्नमेंट कह सकती है, लेकिन फिर उसके बाद जब इन्होंने कहा कि आप मज़ीद पैसे डालेंगे लेकिन हुकूमत नहीं डालेगी, या तो फिर आपका 40% से परसेंटेज कम हो जाएगा। आपने कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। उस पर भी आप आएँ बाएँ कर रहे हैं। उसके बाद आपने ये भी कहा कि जो जो मेजर फैसले होंगे उसमें हुकूमत की कंकरेंस ज़रूरी है। तो या भाई, एक आदमी अगर मशी फैक्ट्री ख़रीद रहा है या एयरलाइन ख़रीद रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी चलाएगा, अपने पैसे डाल रहा है, पैसे भी वो डाले और मर्ज़ी फिर आपकी चले, ये भी मुमकिन नहीं है। उसके बाद आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे आप $150 मिलियन कम से कम का तखमीना प्राइवेट सेक्टर की पार्टीज़ ने लगाया कि जो पीआईए के जहाज़ इस वक्त ग्राउंडेड हैं, या उसको एयर वर्दी करने के लिए उसके अंदर एक्चुअल ओरिजिनल बोइंग के या एयरबस के पार्ट्स लगा के उसको एयर वर्दी करना, 150 मिलियन तो ये खर्चा होगा। कोई भी आदमी एयरलाइन ये ख़रीदता और पीआईए को मतलब पूरी दुनिया में इंशाल्लाह वो चलाता, तो उसको नए जहाज़ ख़रीदने पड़ते, 50-60 नए जहाज़ ख़रीदता, वो आगे कर लेता, प्लानिंग कर लेता। आपके पास पेगासस जैसी एयरलाइन आई थी, आपके पास एयर अरेबिया जैसी एयरलाइन आई थी पाकिस्तानी लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों को ही देनी होती है या एयरलाइंस की। तो इससे अच्छा मौका नहीं था आपको करने का ये। लेकिन आपको ये बात, मैं ये समझता हूँ कि या तो ये बहुत ज़्यादा आपने गलती करी, आप ये समझ रहे थे कि आप ही होशियार हैं और आप इन लोगों को झांसे में डाल के कुछ ज़्यादा पैसे ले लेंगे। लेकिन जो असल बात है मेरे ख्याल से वो ये है कि इनको फ़ैसला करने से डर लग रहा था। कुछ ऐसे फ़ैसले करने थे जिसके अंदर आपको प्राइवेट सेक्टर की चीज़ें मान के उसको एयरलाइन देनी थी ताकि वो फल फूल सके, वो आपको करने का दिल नहीं था। दिल नहीं था, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इरादा ही नहीं था इसको प्राइवेटाइज करने का? नहीं, इरादा नहीं था, नहीं। जो नहीं, जो तो फिर ये मेहनत सारी आपने एक्टिविटी का केयरटेकर मकसद के क्या? ज़माने में देखी है, ठीक ठाक पैसे कंसल्टेंट को भी पे कर दिए, एक ठीक ठाक बड़ी अमाउंट, वो नुकसान भी हुआ। फिर ना सिर्फ ये पीआईए की इसमें मजीद जो है वो इसकी बैड मार्केटिंग हुई है, मजीद इसकी साख को नुकसान पहुंचा है, बल्कि आगे जो 18 इदारे हमने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं निजकारी के लिए, वो सारे का सारा प्रोसेस जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगा।
आज तो ये बिल्कुल मुतासर हो गया ना, क्योंकि आप ये रोके हुए थे, आपने कोई और चीज़ प्राइवेटाइजेशन शुरू नहीं करी। कोई हुकूमत को नहीं रोक रहा था पिछले 6 महीने में कि फेस्को के या आईएसको के कंसल्टेंट रख लो, उसके बाद शुरू कर दो, वो आपने नहीं किया। उसके बाद आपने कहा ये पहले करेंगे। अब ये जो है आपने मुंह की खाई है बेसिकली। अब दुनिया से कौन इधर रेडी होगा? देखें, ये जो बाई पार्टियां खरीद भी रही थी ना, उनका भी बड़ा खर्चा होता है। आपने पेगासस से एग्रीमेंट किया, आपने एयर अरेबिया से एग्रीमेंट किया, उनके लोग आए, ड्यू डिलिजेंस करा, बड़ा वक्त लगाया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन्होंने भी रखे, लॉयर्स उन्होंने भी रखे, सब चीज़ें करी। और जब आपने आखिर में जब दिखाया कि आपका दिल ही नहीं है, कि आपका इरादा ही नहीं है प्राइवेटाइज करने का, आपके जहन स्टेटस्ट है कि हम हुकूमत में लेकर चलाएंगे। 2016 में ये हो चुका था कि जब तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने इसकी बहुत मुखालिफत करी थी। जी, जी। अगर इजाज़त दें मुझे समर जी, भाई, जी। कि जब बहुत मुश्किल करी थी पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने, जब बहुत मुखालिफत करी थी, तो एग्रीमेंट किया था डार साहब ने कि माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स हम ले आएंगे पीआईए में, मेजॉरिटी नहीं बेचेंगे। यानी कि कोई ऐसा भोला आदमी है पूरी दुनिया में कि जो पीआईए में पैसे डालेगा लेकिन हुकूमत चलाएगी, ऐसा आदमी इनको नहीं मिला। इस दौरान हमने 400 अरब रुपए का नुकसान कर लिया। अब 200-300 अरब रुपए का हमने आज नुकसान और बांध दिया है। ये हाल हुआ है। मिफ्ता साहब, तो फिर क्या मुस्तकबिल है हमारी कौमी एयरलाइन का इससे नुकसान के साथ? चल पाएगी? सर देखें, एक तो पहले ये बात देखें कि जो भी इदारा पीछे था, एसआईएफसी को अगर ले लें या कोई नाम ले लेते हैं, कि जिन्होंने मेक श्योर करा कि कोई स्टे ऑर्डर इसके ख़िलाफ़ नहीं आया। नहीं तो पाकिस्तान में हर चीज़ के ख़िलाफ़ स्टे ऑर्डर आ जाता है। इन्होंने मेक श्योर किया कि कोई यूनियन ने इसको अपोज़ नहीं किया, कोई छोटी बड़ी पार्टी ने, सियासी पार्टी ने इसको अपोज़ नहीं किया। सब इस हक़ में थे कि प्राइवेटाइज़ कर दो। तो एकदम आपको बेहतरीन फील्ड दी थी, आपको मतलब पेनल्टी कॉर्नर दिया था कि जाके गोल कर लो। आपने ये जो है बॉल अपने डी में मार दी है, और बेसिकली आपने ये दिखा दिया कि हुकूमत को करना नहीं था। अब मैं ये समझता हूँ कि एसआईएफसी को जो ये कह रही है कि हम इन पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटेट करेंगे, उनको इन 6 पार्टियों को बुलाना चाहिए। इनको ये एयर अरेबिया वालों को, फ्लाई जिना वालों को, इनको यूनुस ब्रदर्स वालों को, पेगासस वालों को बुलाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई क्या ऐसी बात थी जिस पे आप चले गए? ऐसा क्या प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने कहा आपसे, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रखी थी कि जिसकी वजह से आप उठ के चले गए? और जब आप इन 5-6 लोगों से मिल के बात करें, उसके बाद आप इन तीनों लोगों को बुलाइए, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर को, प्राइवेटाइजेशन सेक्रेटरी को और कैबिनेट कमेटी के हेड को, और पूछें कि भाई आपने क्यों ये बातें करी। आप सोचें कि अगर आपकी दुकानदार, आप किसी लड़के को अपनी दुकान पे छोड़ते हैं और 7 में से 6 कस्टमर वो निकाल देता है, तो आप उससे नहीं पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे हो इधर बैठे बैठे? तो इनसे भी पहले उन लोगों से पूछें कि आपको क्या परेशानी थी, फिर इन लोगों को बुला के इनका भी एहतसाब करें। ये देखें, हम गलत तरीके का एहतसाब करते हैं, नैब में गलत लोगों को बंद कर देते हैं। ये एहतसाब होना चाहिए कि 200 अरब रुपए का मुल्क का नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार कौन है? जो 400 अरब रुपया पिछली मरतबा 2-5 साल में जो प्राइवेटाइज नहीं हुई पीआईए, उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये बताए ना कौम को। अब ये एयरलाइन अगर हुकूमत चलाती है मजीद, तो ये कब तक चला पाएगी इसे, इस नुकसान के साथ? सर देखिए, हुकूमत नुकसान जब तक करना चाहे कर सके, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब कभी ना कभी अगर और ये बहुत ज़्यादती होगी, लेकिन कभी ना कभी मुझे लगता है कि ये एयरलाइन बंद करनी पड़ेगी अगर आप नहीं बेचेंगे। बहुत शुक्रिया मिफ्ता इस्माइल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, बड़ी अहम तजवीज़ दी है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब ने कि पीआईए का जो मामला था निजकारी का, ये प्रोसेस जिस तरह से आगे नहीं बढ़ सका, नाकामी का सामना करना पड़ा सारे अमल को, जिस तरह से 5 बिलियन पहले निकले